जय श्रीमन नारायण। आइए, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सुनाएंगे माघ मास महात्म्य के 16वें अध्याय की कथा। अगर आपने अभी तक पिछले अध्यायों की कथा नहीं सुनी है तो कृपा करके अवश्य श्रवण करें। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ माघ मास महात्म्य की कथा को सुनते हैं तो उन्हें प्रयागराज संगम में स्नान करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। तो प्रिय भक्तों, माघ के महीने में माघ मास महात्म्य के सभी अध्यायों की कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। अगर आपने अभी तक माघ मास महात्म्य की कथा श्रवण नहीं की है तो कृपा करके अवश्य श्रवण करें। हमारे YouTube चैनल पर माघ मास महात्म्य के नाम से प्ले लिस्ट तैयार कर दी गई है। वहाँ पर आपको पिछले सभी अध्यायों की कथा सुनने के लिए मिल जाएगी। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और निष्ठा नियम पूर्वक माघ मास महात्म्य की कथा को श्रवण करते हैं तो उन्हें भगवान विष्णु के दुर्लभ वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो आइए प्रिय भक्तों, माघ मास महात्म्य के 16वें अध्याय की कथा प्रारंभ करते हैं। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गंगा मैया की जय। कार्तवीर कहने लगे कि हे भगवान, वह राक्षस कौन था और कांचन मालिनी कौन थी? उसने अपना धर्म कैसे दिया और किसका साथ कैसे हुआ? हे ऋषि, अत्रि ऋषि की संतान के सूर्य, यह कथा सुनाकर मेरा कौतूहल दूर कीजिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, इस पुरातन विचित्र इतिहास को सुनो। कांचन मालिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर जा रही थी। तब उसको मार्ग में जाते हुए हिमालय के कुंज से एक गहीर राक्षस ने देख लिया। उस सोने जैसे तेज वाली, सुंदर कटी वाली, बड़े बड़े नेत्रों वाली, चंद्रमुखी, सुंदर केश और पीन पयोधर वाली सुंदर अप्सरा को देख करके उस राक्षस ने कहा कि हे सुंदरी, कमल नयनी, तुम कौन हो और कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र और बैणी भीगे हुए क्यों हैं? तुम आकाश मार्ग से कहाँ जाती हो और किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर ऐसा तेजस्वी और रूप ऐसा मनोहर है? तुम्हारे गीले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरे हुए एक बूंद जल से मेरे मन क्रूर को एकदम शांति प्राप्त हो गई। इसका क्या कारण है? तुम बड़ी शीलवती प्रतीत होती हो, इसका कारण मुझसे कहिए। अप्सरा ने कहा कि हे राक्षस, सुनो, मैं काम रूपणी अप्सरा हूँ। मैं प्रयाग में संगम में स्नान करके आ रही हूँ। इसी से मेरे वस्त्र भीगे हैं। अब कैलाश पर जा रही हूँ। वहाँ पर श्री शिव निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल से मेरी सब क्रूरता दूर हो गई, जिसके पुण्य के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती जी के प्रिय सखी हूँ। जो आश्चर्य देने वाला उदाहरण मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था सो सुनो। मैं कलिंग देश के राजा की वेश्या थी। रूप लावण्य और सुंदरता में अपूर्व थी। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था और मैंने अनेकों प्रकार के भोग भोगे। अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषणों की घर में कोई कमी नहीं थी। कई कामी पुरुष आपस में स्पर्धा से ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस तरह उस नगर में बड़ी सुंदरता से यौवन व्यतीत हुआ और मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। तब मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने अपनी सारी आयु पापों में ही व्यतीत कर दी। धर्म का कोई दान नहीं, कर्म, तप, यज्ञ आदि नहीं किया, शिव और दुर्गा की आराधना बिल्कुल नहीं की, न कभी भगवान विष्णु का ही पूजन किया। इस प्रकार अशांत चित्त में मैंने एक ब्राह्मण की शरण ली जो वेदों का ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठ था। मैंने उनसे पूछा कि मेरा उद्धार किस प्रकार हो सकता है? महाराज, साधु सज्जन अच्छे और बुरे सभी पर दया करते हैं, इसलिए
मुझ दीन पर भी कृपा करके मुझ कीचड़ में डूबी हुई को पकड़कर उबारिए। क्षीर सागर क्या हंस को ही दूध देता है, बतख को नहीं देता? तब वह ब्राह्मण राजा का पुरोहित इन सब बातों को सुनकर के मुझ पर दया करके कहने लगा कि तू ब्रह्मा के क्षेत्र प्रयाग में जाकर माघ मास में त्रिवेणी संगम में स्नान कर, परंतु मन में अशुभ क्रिया का विचार नहीं करना। पापों के नाश के लिए महर्षियों ने तीर्थ स्थान से अधिक और कोई प्रायश्चित नहीं बतलाया। प्रयाग में स्नान करने से तू अवश्य पवित्र होकर के स्वर्ग को चली जाएगी। हे भागनी, तुम्हारे पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्र ने काम के वशीभूत होकर के कपट वेश में उससे भोग किया था, इसलिए ऋषि द्वारा श्राप दिया गया और उसका शरीर अत्यंत लज्जा युक्त हजारों भोगों वाला हो गया। तब इंद्र नीचे मुंह करके अपने पाप कर्म की बुराई करने लगा। मेरु पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल वाले सरोवर पर एक स्वर्ण कमल से भरे हुए कोटर में घुस गया और अपने पाप को धिक्कारता हुआ कामदेव की बुराई करने लगा कि यह सब पापों का मूल है। इसके ही वशीभूत होकर के मनुष्य नरक में जाते हैं और अपने धर्म, कीर्ति, यश और धैर्य का नाश करते हैं। इंद्र ऐसा सोच रहा था कि इंद्र के बिना सारा देवलोक शोभाहीन हो गया। तब देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल इंद्राणियों के सहित बृहस्पति जी से जाकर के पूछने लगे कि महाराज, इंद्र के न रहने से स्वर्ग ऐसा शोभाहीन हो गया है जैसे सतपुत्र के बिना कुल श्रेष्ठ। इसलिए स्वर्ग की शोभा के लिए कोई क्रिया कीजिए, इस विषय में देर नहीं लगानी चाहिए। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि इंद्र ने बिना सोचे विचारे जो कर्म किया है उसका फल भोग रहा है, सो वह कहाँ है, मैं यह सब जानना चाहता हूँ। फिर गुरुजी ने सबको साथ लेकर के स्वर्ण कमलों से युक्त बड़े सरोवर में इंद्र को देखा, जिसका मुख मलिन और आंखें बंद थी। तब इंद्र ने बृहस्पति जी के चरणों को पकड़ करके कहा कि इस पाप से उद्धार करके आप मेरी रक्षा कीजिए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा कि प्रयाग में स्नान करने से ही तुम पापों से मुक्त हो सकते हो। तब इंद्र सहित सबने ही प्रयाग में जाकर के संगम में स्नान किया और त्रिवेणी स्नान से इंद्र पाप मुक्त हो गया। तब बृहस्पति जी ने इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितने भग है सब नेत्र हो जाएं। तब इंद्र ब्राह्मण के वर से हजारों नेत्रों से सुशोभित हुआ, जैसे मान सरोवर में कमल शोभायमान होता है। तो प्रिय भक्तजनों, ये रही त्रिवेणी संगम में स्नान करने से पापों से मुक्ति दिलाने का रास्ता। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ प्रयाग में स्नान करते हैं तो उनके सभी पाप धुल जाते हैं एवं उनके ऊपर गंगा मैया एवं विष्णु भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। तो प्रिय भक्तों, आप सभी माघ मास महात्म्य की कथा को अवश्य श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी यह पुण्य लाभवर्धक जानकारी प्राप्त हो सके। और आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बगल में लगी बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाए वो आपको प्राप्त हो सके। कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण भगवान की जय अवश्य लिखें, गंगा मैया की जय अवश्य लिखें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।